हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम साइंस की टेस्ट सीरीज सेकंड करने वाले हैं गाइस। ये आपको एसआई, पीएससी, जेल प्रहरी, पुलिस कांस्टेबल, पैरामेडिकल, एएनएम, जेल डिपार्टमेंट, प्लाटून कमांडर और एसएससी, सीएचएसएल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ पर साइंस पोर्शन पूछा जाता है वहाँ पर हेल्प करेगी। अगर आप इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस कॉज्ड बाय पैरासिटिक वर्म? परजीवी कृमि के कारण कौन सी बीमारी होती है? एलिफेंटियासिस, एड्स, एस्केरियासिस और मलेरिया। तो जो गाइस एस्केरियासिस होती है वो परजीवी से होने वाली बीमारी है। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट। गाइज जहां पर भी नॉट हो थोड़ा सा ध्यान कर लिया कीजिए। डज नॉट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर रहता है, लगाया गया बल इस पे भी निर्भर रहता है, लेकिन जो पाथ फॉलोड है, अनुगमित पथ है, उस पर निर्भर नहीं रहता है। बल और विस्थापन के कोण पर भी निर्भर रहता है। तो हमसे पूछा गया था डज नॉट डिपेंड, तो जो पाथ फॉलोड है या अनुगमित पथ है उस पर डिपेंड नहीं रहता है किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य। Next, if a football is thrown vertically up, then the force of gravity acting on it. यदि एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल गेंद की गति की दिशा के विपरीत होता है। हमारा आंसर हमें यही मिल गया है कि गेंद की गति की दिशा के विपरीत होता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नीचे की ओर लगता है और हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका हुआ है, इस वजह से ये ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बॉल लगेगा। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं साइंस पोर्शन से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वी जंप आउट ऑफ अ बोट द बोट मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज ड्यू टू। जब हम नाव से बाहर कूदते हैं तो नाव विपरीत दिशा में क्यों चली जाती है? तो नाव पर लगाया गया कुल बल शून्य होता है, ये गलत है। न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम, ये गलत है, जबकि ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है जो कि समान एवं विपरीत दिशा में लगता है। नेक्स्ट है, एनिमल हस्बेंड्री डज नॉट इंक्लूड, पशुपालन में शामिल नहीं है गाइस। ये डज नॉट वाले पर थोड़ा सा अलर्ट रहिए। प्रजनन, रोग नियंत्रण और आहार ये तीनों पशुपालन से रिलेटेड होते हैं, लेकिन खेती पशुपालन से संबंधित नहीं होती है। डज नॉट पूछा गया था हमसे, तो इसका आंसर क्या होगा? खेती। नेक्स्ट है, डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग्स फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग इज। इमारतों को आकाशीय बिजली के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ जो भूकंप से बचाता है, ये कैंसिल, इलेक्ट्रोस्कोप, बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुदाब मापने के लिए होता है। जो लाइटनिंग कंडक्टर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जो इमारतों को आकाशीय बिजली के हानिकारक प्रभाव से बचाता है वो क्या है? लाइटनिंग कंडक्टर। नेक्स्ट है, फ्यूल यूज्ड इन स्पेयर शटल्स बाय नासा। नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन तरल नाइट्रोजन, तरल ब्रोमीन, तरल ऑक्सीजन, तरल हाइड्रोजन। तो जो तरल हाइड्रोजन होता है वो यूज किया जाता है एज अ फ्यूल इन स्पेस शटल्स बाय नासा। नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन कौन सा है गाइस? लिक्विड हाइड्रोजन या फिर तरल हाइड्रोजन। ठीक, तरल नाइट्रोजन जो होता है वो प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है। What happens when a hot body is kept in contact with a cold body? क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है? ऊष्मा ठंडे से केवल गर्म में, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा। ऊष्मा गर्म निकाय से ठंडे में स्थानांतरित होगा, ठंडे से गर्म में ये भी नहीं होगा। ऊष्मा गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है, ये हमारा सही आंसर है। क्या जो ऊष्मा होती है वो गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है, ऐसा नहीं कि ठंडे से गर्म में स्थानांतरित हो जाए या फिर पहले गर्म से ठंडे में हो फिर ठंडे से गर्म में हो जाए। हमेशा ऊष्मा गर्म निकाय से ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। एक टैडपोल निम्न प्रक्रिया द्वारा वयस्क मेढक में विकसित होता है। कहाँ से? एक टैडपोल से एक वयस्क में। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है इसके थ्रू।
फर्टिलाइजेशन, ओवम और स्पर्म मिलने से जायगोट बनता है। संजय बिकम हार्श एंड स्टार्टेड टू क्रैक वाइल टॉकिंग, बोलते समय संजय की आवाज जो है वो कर्कश और फटने लगती है। तो किस वजह से? चेंजेस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में चेंज आने की वजह से जो संजय की आवाज है वो कैसी हो जाती है? कर्कश हो जाती है और फटने लगती है। ठीक है गाइज, याद रखिएगा ये 12 से 13 वर्ष की एज में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। फॉरेस्ट फायर्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस add one of the major pollutant into the air. This pollutant is क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर कणकीय पदार्थ या फिर हाइड्रोजन। तो जो पर्टिकुलेट मैटर होता है वो होता है इस पॉल्यूशन का कारण। द हेडलाइट ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स यूज मिरर विच आर, कार और स्कूटरों में जो हेडलाइट में जो इस्तेमाल होने वाला जो दर्पण होता है वो क्या होता है? कॉन्केव इन शेप, अवतल दर्पण यूज होता है। कौन सा होता है गाइज? कारों और स्कूटरों की हेडलाइट में कॉन्केव। द टर्म सेल वॉज कॉइन्ड बाय, जो सेल नाम दिया गया था वो किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। गाइज एक चैनल पर साइंस फुल कोर्स बाय अनूबा स्टडी फैक्ट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हमने साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड आ रहे हैं, तो एक बार आप उस प्लेलिस्ट को जरूर पढ़ें। नेक्स्ट है नेप्थलीन वॉल्स डिसअपियर विद द टाइम ऑफ वाष्पन, आश्वन, ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण। तो किसकी वजह से? सब्लिमेशन की वजह से, ऊर्ध्वपातन की वजह से। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? सॉलिड टू डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं होता है। डायरेक्टली कहाँ होता है? सॉलिड टू गैस। एक कोश के यूकैरियोटिक को आप निम्नलिखित में से किस जगत में रखेंगे? तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किस श्रेणी में आता है गाइस? प्रोटिस्टा में। तो ऑप्शन सेकंड वन इज करेक्ट। फंजाई आपका जो ईस्ट वगैरह है वो फंजाई में आएंगे। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम जेड। जेड क्या होता है? तो जेड सबको पता है, जेड किस चीज के लिए इंगित किया जाता है? तो परमाणु क्रमांक के लिए। और समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो हमसे इससे पूछा है भिन्न होते हैं, तो भिन्न क्या होगा? नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। और समान क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों और प्रोटोनों की संख्या। ध्यान रखिएगा गाइस, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटोनों की संख्या इसमें सेम होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें भिन्न होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जो ग्रेफाइड होता है उसको हम यूज में लाते हैं किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, मंदक या फिर मॉडरेटर के रूप में। किस रूप में? मॉडरेटर या फिर मंदक के रूप में ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सूट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या सूट नहीं करता है? ये कृषि प्रणाली है, जैविक खाद के अधिकतम इनपुट और पुनर्नवीनीकरण फॉर्म अपशिष्ट है, ये रसायनों और उर्वरकों के अधिकतम उपयोग में है, ये जैव उर्वरकों की मदद से होने वाली कृषि है। इस प्रणाली में जैव कीटनाशकों का उपयोग कीटों को नियंत्रित करने में किया जाता है। तो ये रसायनों और उर्वरकों के अधिकतम उपयोग पर आधारित कृषि है, ये गलत है। क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था? नहीं पूछा गया था, ये याद रखिएगा, नहीं पूछा गया था। जब भी ऑप्शन में नहीं होगा तो हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे जो कि एक नेगेटिव आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछेगा तो हम कैसा ऑप्शन देखेंगे? जो नेगेटिव होगा। सेकंड लास्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल कंपाउंड। तो संगमरमर, तांबा, स्टेनलेस स्टील और हवा में जो केमिकल कंपाउंड है वो क्या है? एक संगमरमर है। ठीक है, रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण देना था, तो जो संगमरमर है वो कैसा है? एक रासायनिक यौगिक है। आज के लिए लास्ट है पैरेन्काइमा कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट इज रेफर्ड टू। हरित लवक युक्त मृदुतक को निम्न रूप में संदर्भित कीजिए। तो क्लोरिन कायमा, आप इससे याद रख सकते हैं क्लोरिन कायमा और क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है, लीव्स में पाया जाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस a plant can synthesize their own food for themselves। क्लोरिन कायमा जो है वो हरित लवक युक्त मृदुतक होता है। तो यहाँ पर गाइस हमने अपने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियो।